बायो के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं प्रिपेयर स्लाइड की मदद से। इसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम एंड वॉल्विक्स को हम स्टडी करेंगे प्रिपेयर स्लाइड के जरिए या फ्रेश कल्चर के जरिए या चार्ट के जरिए। आज के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने प्रिपेयर स्लाइड, फ्रेश कल्चर या चार्ट के जरिए हमने पैरामीशियम को स्टडी करना है। आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का पार्ट बी है जिसमें हमने अमीबा, पैरामीशियम और वॉल्विक्स को प्रिपेयर स्लाइड, फ्रेश कल्चर या चार्ट की मदद से डिस्कस करना है। और आज इस एक्सपेरिमेंट में 1.b के पार्ट 2 में हमने पैरामीशियम को फ्रेश कल्चर के जरिए डिस्कस करना है, स्टडी करना है। आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 1.b का पार्ट 2 है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, ड्रॉपर शामिल हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स चाहिए उनमें वाटर एंड कल्चर ऑफ पैरामीशियम शामिल हैं। फ्रेश कल्चर को प्रिपेयर करने का मेथड क्या है? सबसे पहले आपने ड्राई है मतलब सूखी हुई झाड़ियाँ लेनी है और उनको डाइसेक्टिंग डिश में आपने डालना है और उसके अंदर वाटर डाल देना है। इसके बाद हीट करना है और 2 से 3 दिन के लिए इसको रख देना है। उसके बाद किसी पॉन्ड मतलब तालाब का पानी लेना है जिसमें पैरामीशियम मौजूद हो और उसको इस डाइसेक्टिंग डिश में ऐड कर देना है। कुछ दिनों के बाद कल्चर जो है वो बन जाएगा जिसमें बहुत सारी क्वांटिटी होगी पैरामीशियम की। प्रोसीजर में क्या करना है कि उस कल्चर में से ड्रॉप लेना है और उसको ग्लास स्लाइड के मिड में डालना है। उसके बाद उसको कवर स्लिप से कवर कर देना है। कवर स्लिप फिर ऐड करनी है और एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको रिमूव करना है टिश्यू पेपर या फिल्टर पेपर की मदद से। फिर इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लो एंड हाई पावर दोनों में ऑब्जर्व करना है। पैरामीशियम स्लिपर लाइक शेप रखता है, एलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसका आगे वाला हिस्सा जो है यानी कि एंटीरियर एंड जो है वो ब्रॉडर होता है और पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर एंड जो है वो नैरो होता है। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल 2 पाए जाते हैं जिनके इर्द गिर्द जो है वो 6 से 10 रेडिएटिंग कैनाल्स होती हैं। मैक्रो न्यूक्लियस जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, माइक्रो न्यूक्लियस जो कि रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा फूड वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ओरल ग्रूव और एनाल पोर मौजूद होता है। एनाल पोर के जरिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट किया जाता है। पैरामीशियम का साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, एक एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म। पेरिफ्लर जो क्लियर साइटोप्लाज्म होगा यानी कि जो बाउंड्री के पास साइटोप्लाज्म होगा उसको एक्टोप्लाज्म कहेंगे और इनर साइड पे जो सेमी फ्लूइड होता है उस जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनको एंडोप्लाज्म कहते हैं। एंडोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। आज के प्रैक्टिकल के स्मार्ट पे क्वेश्चन क्या है कि ग्लिसरीन का एक ड्रॉप आप स्लाइड पे ऐड करेंगे ताकि पैरामीशियम की मूवमेंट को स्लो डाउन किया जा सके। आज हम बायो का एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 परफॉर्म करेंगे। बायो के एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 में हमने बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स को, अमीबा, पैरामीशियम, वॉल्विक्स को स्टडी करना है प्रिपेयर स्लाइड्स के जरिए या फ्रेश कल्चर बना के या चार्ट के जरिए। आज के एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 का पार्ट बी परफॉर्म करेंगे हम, जिसमें हमने अमीबा, पैरामीशियम और वॉल्विक्स को स्टडी करना है फ्रेश कल्चर, प्रिपेयर स्लाइड या चार्ट की मदद से। 1.1 बी में हमने फ्रेश कल्चर के जरिए अमीबा प्रोटीज को डिस्कस करना है। आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 B1 है।
तो आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हमें ग्लास स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, ड्रॉपर, पेट्री डिश चाहिए। प्रोसीजर में हमने क्या करना है, फ्रेश कल्चर प्रिपेयर करना है। और फ्रेश कल्चर हमने कैसे प्रिपेयर करना है, हमने पॉन्ड मतलब तालाब से कुछ झाड़ियां लेनी है, वीड्स लेनी है और उन वीड्स को हमने पेट्री डिश में ऐड करना है। पॉन्ड वीड्स को पेट्री डिश में ऐड करने के बाद हमने वाटर ऐड करना है ताकि पॉन्ड वीड्स जो है वो वाटर में कवर हो जाए। उसके बाद हमने कल्चर को डार्क रूम में कुछ दिनों के लिए रखना है और तब तक वेट करना है जब तक ब्राउन स्कम जो है वो सरफेस पे ना बन जाए। ब्राउन कलर का झाग जो है वो सरफेस पे जब नजर आएगी तो हमने क्या करना है, हमने फ्रेश कल्चर से ड्रॉप लेना है और उसको हमने ग्लास स्लाइड के मिड में डालना है। उसके बाद हमने ग्लास स्लाइड को कवर स्लिप से कवर कर देना है और फिर हमने माइक्रोस्कोप में लो एंड हाई पावर में ऑब्जर्व करना है। जब हम ग्लास स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि उस फ्रेश कल्चर लिक्विड में एक इर्रेगुलर शेप का यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ मौजूद है जिसको हम अमीबा प्रोटियस कहते हैं। अमीबा प्रोटियस जो है वो यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल है। अमीबा प्रोटियस जो है उसको जो सराउंड कर रही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि थिन और इलास्टिक होती है। इसके अलावा बहुत सारे वैक्यूल जो है वो इसके एक्टोप्लाज्म में फैले हुए होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अमीबा जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सोसाइटोसिस से रिलीज करेगा। अमीबा के साइटोप्लाज्म में हमें एक न्यूक्लियस नजर आएगा जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। इसके अलावा अमीबा में सूडोपोर्स होते हैं जो कि फूड या शिकार को इनगल्फ करने के लिए और मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम वाटर कंटेंट को रेगुलेट करना है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो ज्यादा पानी और वेस्ट को अमीबा से एक्सक्रीट करवाते हैं और इनके बगैर अमीबा ब्रस्ट कर सकता है। सो ये अमीबा प्रोटियस के कुछ हिस्से हैं और इनके फंक्शन को हमने डिस्कस किया है। आज के एक्सपेरिमेंट की स्मार्ट प्रिकॉशंस क्या हैं कि आपने ऑब्जर्व करने से पहले माइक्रोस्कोप में ओक्यूलर और ऑब्जेक्टिव लेंस को अच्छे से साफ करना है और आपने कवर स्लिप को ज्यादा जोर से नहीं दबाना और इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि कोई एयर बबल जो है वो कवर स्लिप और ग्लास स्लाइड के दरमियान मौजूद ना हो, वरना हम सही से ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। आज हम बायो का एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड वॉल्विक्स को स्टडी कर रहे हैं प्रिपेयर स्लाइड के जरिए, फ्रेश कल्चर के जरिए एंड चार्ट्स के जरिए। सो आज के एक्सपेरिमेंट 1.1 का हमने पार्ट बी परफॉर्म करना है। पार्ट बी में हम अमीबा, पैरामीशियम एंड वॉल्विक्स की स्टडी करेंगे प्रिपेयर स्लाइड, फ्रेश कल्चर या चार्ट के जरिए। सो आज हम 1.1 के पार्ट बी में वॉल्विक्स को स्टडी करेंगे फ्रेश कल्चर के जरिए। सो आज का एक्सपेरिमेंट 1.1 बी पार्ट 3 है। हमें ऑपरेटर्स चाहिए, उनमें शामिल हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, ड्रॉपर, इसके अलावा ऑपरेटर्स में वॉच ग्लास, फिल्टर पेपर और कैमल हेयर ब्रश शामिल हैं। केमिकल्स में हमें वाटर चाहिए और कल्चर ऑफ वॉल्विक्स चाहिए। वॉल्विक्स का कल्चर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वॉल्विक्स के कल्चर को प्रिपेयर करने के लिए हमने फ्रेश वाटर पॉन्ड या पूल की सरफेस से हमने वॉल्विक्स की कॉलोनीज को कलेक्ट करना है। वॉल्विक्स की कॉलोनीज जो हैं
वो नेकेड आई से यानी कि आम आंख से देखी जा सकती हैं। उनको कलेक्ट करने के बाद वॉच ग्लास में ट्रांसफर करना है और वाटर ऐड करना है। प्रोसीजर में सबसे पहले जो कल्चर प्रिपेयर किया है उसकी मदद से स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। स्लाइड पे सबसे पहले वाटर ड्रॉप डालना है ड्रॉपर की मदद से और फिर कैमल हेयर ब्रश की मदद से वॉल्विक्स की कॉलोनीज को वाटर ड्रॉप में ऐड करना है। उसके बाद स्लाइड को कवर स्लिप से कवर करना है। कवर स्लिप उस पोर्शन पे ऐड करनी है जिस पोर्शन पे वाटर और वॉल्विक्स की कॉलोनीज को हमने डाला है। कवर स्लिप डालने के बाद हमने टिश्यू पेपर या फिल्टर पेपर की मदद से साइड से एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर लेना है और फिर स्लाइड को माइक्रोस्कोप में हाई पावर या लो पावर में ऑब्जर्व करना है। हाई पावर और लो पावर दोनों में ऑब्जर्व करेंगे। वॉल्विक्स ग्रीन कलर की फ्लैजिलेटेड कॉलोनिकल एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर की सरफेस पे पाई जाती है। एक वॉल्विक्स की कॉलोनी में कम से कम 500 और मैक्सिमम 60,000 के करीब वॉल्विक्स के सेल्स पाए जाते हैं जिनकी बाउंड्री म्यूसिलेट से मिलकर बनी होती है और हम इस कॉलोनी को आम आंख से देख सकते हैं। अब हम वॉल्विक्स के सिंगल सेल को डिस्कस करेंगे। हर वॉल्विक्स का सेल जो है वो पेयर शेप्ड होता है जिसमें 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनकी बेस पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मूवमेंट में किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा हर वॉल्विक्स के सेल में एक पायरिनोइड स्ट्रक्चर जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड स्ट्रक्चर के अलावा आई स्पोर जिसे स्टिग्मा कहते हैं वो भी मौजूद होता है। वॉल्विक्स के सेल का एक एंड आउटवर्ड पॉइंटेड होता है और उसमें 2 फ्लैजेला अटैच हुए भी होते हैं जिसका सिंगुलर फ्लैजेलम है जो कि मूवमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं।